हेलो, गुड आफ्टरनून, ऑल आर हियर। ठीक है, सो हम लोग अभी जो टॉपिक बच गया था उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट द थिंग इज, अभी अभी हमने कहा था कि जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था कि कमांड ऑब्जेक्ट देयर कैन बी थ्री टाइप ऑफ कमांड ऑब्जेक्ट। वन इज एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी दैट इज यूज्ड टू फायर इंसर्ट अपडेट और डिलीट क्वेरी। Execute scalar that is used to fire only select query which results only a single result, जिसका मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि फॉर एग्जांपल सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम द टेबल। तो काउंट में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट होगी तो वो केवल और केवल एक ही रिजल्ट आएगा। एंड ऐसी सेलेक्ट क्वेरी विच हैज मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स एज रिजल्ट। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल क्वेरी मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब 1, तो जितनी भी रोज हैं जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे के सारे उठ के मेरे पास आ जाएंगे। तो that is executed with the help of execute reader। अब देखो मैंने आपको कहा था, मैं आपको वापस थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ लेके चलता हूं कि देयर आर फोर ऑब्जेक्ट्स। वन इज कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो कनेक्शन के लिए, और अभी अभी जो हमने डिस्कस किया कमांड ऑब्जेक्ट। तो फिर आप लोगों का हो सकता है क्वेश्चन हो कि सर ये डेटा रीडर और डेटा अडेप्टर ऑब्जेक्ट का क्या पर्पस है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डेटा रीडर एंड डेटा अडेप्टर ऑब्जेक्ट? बिकॉज वी हैव एग्जीक्यूटेड ऑल द क्वेरीज यूजिंग कमांड ऑब्जेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट। लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि अगर वो सेलेक्ट क्वेरी जिसमें मैंने कुछ इस तरीके से लिखी है सेलेक्ट क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब 1, और फॉर एग्जांपल सपोज टैब 1 हैज 10 कॉलम्स and 100 rows. I repeat, select star from tab 1 and tab 1 has 10 columns and 100 rows. तो इतना सारा डेटा मेरे पास उठ के आ जाएगा सेलेक्ट क्वेरी से। There should be one place where I must be able to keep these all 10 columns and 100 rows data. ये प्लेस कौन सा होगा? दिस वुड बी डेटा रीडर। आई रिपीट, व्हाट इज अ डेटा रीडर? तो डेटा रीडर इज ए प्लेस वेयर at which point we collect all the rows and columns provided by a select query result। किसी भी select query का जो result आएगा उसको हम लोग जहां इकट्ठा करते हैं, जहां collect करके रखते हैं, that place is known as a data reader। डेफिनेशन भी देखते हैं इसकी कि इट इज वेरी मच सिमिलर जो व्हाट आई हैव टोल्ड यू। डेटा रीडर ऑब्जेक्ट which provides a forward only read only connected record set। now there are these two important terms, ध्यान से देखिए इसको, forward only and read only। देखिए जो select query ने हमको रिजल्ट दिया है वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि 100 रोज और हर रो में कितने कॉलम में 10, इन सारे का सारा डेटा हमारे पास डेटा रीडर में आ तो जाएगा, बट दिस डेटा वुड बी फॉरवर्ड ओनली और रीड ओनली होगा। देयर कैन नॉट बी एनी चेंज इन दिस डेटा विच वी हैव रिसीव्ड इन डेटा रीडर। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो डेटा रीडर कंटेन्स दैट डेटा which is the result of a select query। Second point, data reader is a read only data, read only stream means you cannot change anything। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके पास कुछ आपका प्रवेश पत्र है, आपका एडमिट कार्ड है, अगर आपको किसी साइट के ऊपर डाउनलोड करना है तो वो डाउनलोड हो जाता है, उसमें आप कुछ चेंज कर सकते हो क्या? नो। आप केवल और केवल उसमें अपना नाम रीड कर सकते हैं, अपना सेंटर रीड कर सकते हैं, अपना पिन कोड रीड कर सकते हैं, ठीक है, या कौन सी सिटी का टेस्ट सेंटर है, दैट इज अ रीड ओनली। तो वो एग्जांपल किसका है? डेटा रीडर। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। Data reader, again the definition says the same, data reader object provides a forward only read only connected state records it from the database। ठीक है, now one important thing, data reader is returned as a result of execute reader method। क्या बोला मैंने? डेटा रीडर के अंदर डेटा आएगा कहां से? जब आप क्या फायर करोगे? एग्जीक्यूट रीडर। आई रिपीट, मैं यहां पर लिख के आपको बताता हूं, व्हेन यू विल फायर execute reader method, then that select query data would be stored in data reader। Again, the data reader would be
read only. You cannot claim any changes in the data reader. So now we are left with only one object, that is data adapter. And before we start the data adapter, let me allow you to ask some queries जो कि हो सकता है आपके दिमाग में हो डेटा रीडर से रिकॉर्डिंग। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ और आपको अनम्यूट करता हूँ सो दैट यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अनम्यूटेड, आई हैव अनम्यूटेड नाउ। इफ देयर इज एनी क्वेरी in the data reader object, you can ask that query directly. Any query you can ask. On the screen I am able to read the names Giriraj, Deepak Raj Purohit, Harsh Soni. Any query? Jasdeep, Khyati, Kritika, Kuldeep, Kusum, Lakshit, Mayank है, Hatri, many more, निखिल है। Anyone? कोई भी क्वेरी है आपकी, या हम लोग सीधे आगे चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ? बोलिए। मैं आपको समरी बताता हूँ। अभी तक हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट किया है, उसके बाद हम लोगों ने कमांड ऑब्जेक्ट किया है, और अभी भी हम लोगों ने जो किया है दैट इज डेटा रीडर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहा है? फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बचा है डेटा अडेप्टर ऑब्जेक्ट, उसको करते हैं। Now the data adapter, what is the purpose? Data adapter object is used for the further manipulation of the data. I repeat, data adapter object is used for the further manipulation of the data. अब देखो क्या लिखा है आपने। Data adapter is a class at the core of ADO.NET disconnected data access. यहाँ देखिए आप, data adapter is used to fill a data table or data set with data from the database with its fill method. देखिए अभी तक आपने जो तीनों ऑब्जेक्ट काम में लिए हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कमांड ऑब्जेक्ट और डेटा रीडर ऑब्जेक्ट, आपने डेटा तो इंसर्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अपडेट कर लिया, डिलीट कर लिया, बट अगर मैं आपको कहूं कि ये सारा डेटा आप अपने पास लेकर आइए, इस डेटा में आपको कुछ ना कुछ चेंज करना है और इस डेटाबेस में जो भी चेंज करें वो आप वापस डेटाबेस में लिखवा दें, तो वो अभी तक आपने नहीं किया है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डेटा अडेप्टर ऑब्जेक्ट। देखिए व्हाट इज रिटन हियर, the data adapter, the data adapter can commit the changes to the database by calling the update method. Means आपके पास जो भी डेटा आया है आप उसमें select, insert, delete और update query चलाने के बाद आप उसको अपडेट कर सकते हैं, और ये सारा का सारा डेटा जो है वो copied back to the original database। ठीक है, ये इस डेटा अडेप्टर का पर्पस है। ठीक है, if you people are interested, I have one code in which connection object का यूज, कमांड ऑब्जेक्ट का यूज, इन विच कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज, कमांड ऑब्जेक्ट का यूज और डेटा रीडर का यूज है। तो आप कहें तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग वो वाला जो स्क्रीन जो वाला कोड है जो आपकी वास्तव में लैब में चल सकता है, उस कोड को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो जो मैंने पिछले लेक्चर में ADO.NET का और आज के लेक्चर में पढ़ा है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन टॉक टू मी और यू कैन व्हाट्सएप मी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो जो कोडिंग होगी, जो इसकी प्रैक्टिकल की कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, कमांड ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, डेटा रीडर कैसे होगा, उसकी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे।